रणधीर और सजना नशे में एक दूसरे के साथ रात गुजार लेते हैं। सुबह सजना की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। वो सामने दीवार को देखती है। सेंस में आने के बाद उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ रखा है और उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है। यह एहसास होते ही सजना जल्दी से उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें ही थम जाती हैं। उसमें हिम्मत नहीं होती वो पलटकर एक बार उस आदमी को देखे जो उसके साथ सोया है। कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठी रहती है। उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है। रणधीर को शर्टलेस देखकर वो हैरान रह जाती है। अपने आप ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सजना का गला बिल्कुल सूख जाता है। चाह कर भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ कल रात क्या हुआ था। वो रणधीर के साथ बेड पर क्यों है। पर उसे कुछ धुंधली चीजें दिखाई देती हैं। तभी उसका फोन बजता है। वो अपना फोन लेने के लिए हाथ पीछे की ओर करती है। लैंप पर हाथ लगने से लैंप नीचे गिर जाता है। लैंप गिरने की आवाज से रणधीर की नींद खुलती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है सामने सजना चादर से लिपटी नजर आती है। उसे लगा वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो अपनी पलकें बार बार झपकाता है, पर उसे सजना ही नजर आती है। इस हालत में वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। एक पल के लिए रणधीर का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। संजना उसे देखकर रोते हुए पूछती है, तुमने मेरे साथ? ये बोलते हुए रुक जाती है और तेज रोने लगती है। रणधीर को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे और क्या कहे। वो शांत सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। इतना पीने की वजह से उसे भी धुंधली चीजें दिखाई देती हैं। रणधीर को ऐसे सोचता देखकर वो जल्दी से बेड से उठती है। अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। बाथरूम में आकर उस चादर को अपने ऊपर से हटाती है जो लपेटकर वो बाथरूम में आई थी। जल्दी से अपने कपड़े पहनती है। अपने चेहरे को पानी से धोकर अपने आप को शीशे में देखती है। रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। अपने आप से आंखें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाती है। संजना अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर बाथरूम का दरवाजा खोलती है। रणधीर भी तब तक अपने कपड़े पहन चुका होता है। रणधीर की नज़र अब चादर में लगे लाल धब्बों पर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी तकलीफ पहुंचाई है संजना को। रणधीर खड़ा एकटक उन धब्बों को देखता है। तभी गेट खुलने की आवाज आती है। वो उस तरफ देखता है। संजना रणधीर को इग्नोर कर कमरे से बाहर चली जाती है। रणधीर भी उसे नहीं रोकता। उसे खुद नहीं पता वो क्या रिएक्ट करे, क्या बोले उसे। वो वहीं सर पकड़कर बैठ जाता है, पर उसका ध्यान बार बार उन लाल धब्बों पर जाता है। संजना रोते हुए होटल से बाहर निकलती है। पार्किंग एरिया में आकर जल्दी से अपनी कार स्टार्ट कर तेजी स्पीड से गाड़ी चलाती है। वो ड्राइविंग करते वक्त भी सिर्फ रोई जाती है। उसे बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। वो कुछ सोच ही नहीं पाती है उसके साथ यह सब कैसे हुआ। घर पहुंचकर सीधे कमरे में जाती है। कमरे से सीधे बाथरूम। शावर चालू कर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वो वहीं नीचे बैठ जाती है। अपने हाथों को अपने चारों तरफ लपेट कर रोने लगती है। बार बार उसके दिमाग में रात का हल्का हल्का मंजर घूमने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी बॉडी को रगड़ने लगती है। उसे अपने आप से घिन आने लगती है। यहाँ रणधीर भी शावर के नीचे खड़ा था। वो भी बहुत परेशान होता है, पर जो हो गया वो चाह कर भी बदल नहीं सकता। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। रणधीर बहुत गिल्टी फील करता है। भले वो संजना को पसंद नहीं करता, पर वो उसे इस तरह हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर। वो गुस्से से एक जोरदार पंच मारता है दीवार पर। दोनों ही इस हालत में नहीं थे कि ऑफिस जाएं, इसलिए दोनों छुट्टी ले लेते हैं। संजना पूरा दिन घर में ही रहती है। कमरे में बस बेड पर बैठे रोती और सुबकती रहती है। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है। संजना वैसे ही बैठे पूछती है, कौन? बेटा मैं मीरा आंटी। तुमने नाश्ता नहीं किया? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। आंटी मुझे भूख नहीं है। मैं नाश्ता करके आई थी बाहर से। अभी मैं बहुत बिजी हूँ। जब भूख लगेगी मैं आपको खुद बता दूंगी। ठीक है बेटा, बोलकर आंटी चली जाती है। सुबह भी मीरा आंटी का ही कॉल आई थी संजना के पास, जब वह रणधीर के साथ थी। रणधीर का भी बुरा हाल था। वो चुपचाप बैठा एक जगह को घूरे जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगला दिन संजना ऑफिस पहुंचकर सीधा अपने केबिन में जाती है।
वो तो रणधीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, पर वो अपना पर्स उसी होटल रूम में भूल आई थी। संजना अपने मन में सोचती है, हो सकता है वो पर्स रणधीर के पास हो, क्योंकि वो उस रूम में था। मेरे जाने के बाद उसने वो पर्स देखा हो। संजना उस पर्स के लिए परेशान हो जाती है। उस पर्स में उसके कुछ आईडी प्रूफ थे, साथ ही उसका फ़ोन भी उसी पर्स में था, और भी बहुत कुछ उस पर्स में था, इसलिए रणधीर से मिलना भी ज़रूरी था। वो यह सब सोच ही रही थी, तभी उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है। सामने खड़े शख्स को देखकर संजना को गुस्सा आ जाता है। संजना खड़े होकर सवाल करती है, तुम यहाँ क्यों आए? सामने रणधीर खड़ा था। वो शांति से बोलता है, मैं यहाँ बस तुमसे 2 मिनट बात करने आया हूँ। संजना उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम्हें सच में लगता है अब बात करने को कुछ बचा है? तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही। नफरत हो गई है अपने आप से। अनप्योर महसूस करने लगी हूँ। यह बोलते हुए संजना रो पड़ती है। रणधीर को उसे रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है। वो हिम्मत कर बोलता है, मुझे सच में नहीं पता कल रात ये सब कैसे हुआ। मैं खुद हैरान हूँ। मैंने कल रात बहुत पी रखी थी, इसलिए मुझे सही से कुछ भी याद नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मुझसे यह सब गलती से हो गया। संजना अपने आंसू को रोकते हुए बोलती है, तुम्हारी इस गलती की सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। मैं कभी भी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम्हें शायद इस बात से इफेक्ट ना पड़े, पर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। रणधीर, पता है, मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। रणधीर आगे बोलता, उससे पहले ही संजना बोल पड़ती है, अच्छा, तो अब क्या करोगे तुम रणधीर? झट से बोल पड़ता है, तुमसे शादी। यह सुनते ही संजना उसे हैरानी से देखती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणधीर ऐसा कुछ बोलेगा भी। तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? रणधीर उसे समझाते हुए बोलता है, यही एक ऑप्शन है। इससे कभी भी कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। भूल से भी अगर किसी को यह बात पता चल गई। ये बोलते हुए रणधीर रुक जाता है। तुम्हें पता है संजना, क्या होगा? संजना को रणधीर की बात सुनकर और गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोलती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे सब बर्दाश्त है, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं। रणधीर कुछ बोलता उससे पहले ही संजना बोलती है, चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रणधीर कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लगता है। तभी संजना की आवाज़ कानों में पड़ती है, रुको रणधीर। रणधीर रुक जाता है। मेरा पर्स तुम्हारे पास है, अगर तो किसी के हाथ भिजवा देना। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। रणधीर हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। रणधीर शादी के लिए संजना को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। 1 महीना बीत जाता है। इन 1 महीने में ना रणधीर संजना से बात करता है और ना ही संजना रणधीर से। दोनों ही एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं। मेघा की सगाई के बाद मेघा से भी बात नहीं होती रणधीर की। मेघा और करण भी अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। मेघा काफ़ी हद तक कंफर्ट फील करती है करण के साथ। दोनों फ़ोन पर भी काफ़ी बातें करते हैं। सुबह संजना सोकर उठती है। जैसे ही वो बिस्तर से खड़ी होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो एकदम से बैठ जाती है। थोड़ा पानी पीकर बाथरूम में चली जाती है। तैयार होने के बाद नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है। अपना काम करती है। थोड़ा टाइम बाद लंच टाइम हो जाता है। उसे खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। मुश्किल से अपना खाना ख़त्म करके बैठी ही होती है, उसे उल्टी आने लगती है। सन्ना जल्दी से बाथरूम की ओर भागती है। उल्टी करने के बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसे फिर चक्कर चक्कर सा आने लगता है। वो जैसे तैसे बाथरूम से बाहर आकर अपनी चेयर पर बैठती है। थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से अपना काम शुरू कर देती है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद वो सीधा घर आती है। अपने घर पर आकर बेड पर लेट जाती है। उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। थोड़ी देर बाद मीरा आंटी रूम में आती हैं खाने का पूछने के लिए। संजना उनसे कहती है, आप मेरे लिए सिर्फ ब्रेड टोस्ट ले आओ। मीरा आंटी चिंता करते हुए पूछती हैं, क्यों बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? संजना मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पेट थोड़ा अपसेट है इसलिए। मीरा आंटी, ठीक है बेटा। यह बोलकर आंटी संजना के लिए ब्रेड टोस्ट लेने चली जाती हैं। हफ्ता गुजर जाता है। संडे आता है। संजना घर पर बैठी टीवी देख रही होती है।
उसे प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है। किचन में चिकन बन रहा होता है। जैसे ही संजना किचन में आती है, उसे उस स्मेल से प्रॉब्लम होने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो जल्दी से पानी लेकर बाहर आ जाती है। जब वो खाना खाने बैठती है, उसे भी चिकन सर्व किया जाता है। खाते खाते उसे ऐसा लगता है जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वो पानी पीती है और उठकर कमरे में चली जाती है। खाना भी पूरा नहीं खाती। थोड़ी देर बाद उसे उल्टी आ जाती है। संजना बेड पर आंखें बंद करके लेटी रहती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर डेट चेक करती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पीरियड्स डेट लेट चल रहे हैं। तभी वो अपने आप से कहती है, कहीं मैं बोलते हुए संजना रुक जाती है। ये ख्याल आते ही वो जल्दी से घर से बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद घर आती है। घर आकर बाथरूम चली जाती है। संजना घर से बाहर प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने गई थी। संजना के हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी हिम्मत नहीं होती है टेस्ट को देखने की। वो बहुत सारी हिम्मत बटोरकर अपनी आंखें धीरे से खोलती है और उसे देखती है। टेस्ट पॉजिटिव आता है। यह देखते ही संजना के हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट गिर जाता है। वो 2 बार और टेस्ट करती है, लेकिन रिजल्ट सेम ही आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। संजना घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वो सो जाती है। संजना बेड पर लेटी हुई होती है। उसके बगल में एक क्यूट सा गोलू मोलू बच्चा लेटा हुआ है। संजना उस बच्चे को बहुत प्यार से थपकी देकर सुला रही होती है। संजना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है उस बच्चे को देखकर, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा गायब होने लगता है। तभी अचानक से संजना की आंख खुलती है और वो चिल्ला पड़ती है, मेरा बच्चा। संजना को एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। वो अपने आप को देखती है, बुरी तरीके से पसीने से भीग चुकी होती है। सहसा ही उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है। वो खुद से कहती है, एबॉर्शन? नहीं नहीं, मैं अबॉर्शन कैसे करा सकती हूँ। जो भी कुछ हुआ इसमें इस बच्चे की क्या गलती है। पर मैं इस बच्चे को जन्म भी तो नहीं दे सकती। आखिर मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ और मैं अकेले इस बच्चे को कैसे संभाल लूँगी। और ये सोसाइटी मुझे और इस बच्चे को कभी चैन से जीने नहीं देंगे। इससे अच्छा है ये बच्चा कभी जन्म ही ना ले। पहले मैं जाकर एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लेती हूँ, फिर डिसाइड करूँगी क्या करना है। संजना पहले शावर लेती है, फिर नीचे चली जाती है कुछ खाने के लिए। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। कुछ हल्का फुल्का खाकर वापस सोने चली जाती है। अगली सुबह आज संजना ऑफिस से छुट्टी ले लेती है ताकि हॉस्पिटल जा सके। वो एक फीमेल डॉक्टर से अपना चेकअप करवाती है। वो डॉक्टर काफ़ी स्वीट होती है। डॉक्टर जांच करने के बाद संजना को बैठने को बोलती है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में रिपोर्ट होती है। वो संजना की तरफ रिपोर्ट बढ़ाकर उससे बोलती है, मिस संजना, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। संजना ने डॉक्टर को टेस्ट वाली बात बता दी थी। यह सुनकर संजना कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस नीचे ताकती रहती है। डॉक्टर संजना को देखकर बोलती है, ये फैसला आपका है मिस संजना। आपको ये बच्चा रखना है या अवॉर्ड करना है। संजना नम आंखों से डॉक्टर की तरफ देखती है। मेरा मन नहीं मान रहा इस बच्चे को गिराने का। आखिर मेरा अपना खून है। पर मैं, ये बोलते हुए संजना रो पड़ती है। डॉक्टर संजना को एक गिलास पानी देती है। संजना एक सांस में ही उसे पानी को पीकर ख़त्म कर देती है। संजना को शांत देखकर डॉक्टर उससे सवाल करती है, क्या आपके बॉयफ्रेंड को पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। संजना नीचे देखती हुई बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर नासमझी में संजना से पूछती है, तो आप प्रेग्नेंट कैसे हुई। संजना अपनी नज़र उठाकर डॉक्टर को देखते हुए बोलती है, ये बस एक गलती थी। आप इसे वन नाइट स्टैंड कह सकते हैं। नशे में मुझसे ये गलती हुई है। संजना की बात सुनकर डॉक्टर अवाक से उसे देखती है, फिर बोलती है, ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। थोड़ी देर बात करने के बाद संजना डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलती है। अपने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का बोल खुद आंख बंद कर लेट जाती है, लेकिन उसका हाथ अपने पेट पर ही होता है। वो अपने पेट को सहला रही होती है और अपने मन में कहती है, मम्मा आपको प्रोटेक्ट करेंगी, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन ऑफिस में बैठी संजना अपना काम कर रही होती है। तभी उसे अपनी दोस्त अवनी का कॉल आता है। संजना, हाँ बोल अवनी, कहाँ है तू। संजना, ऑफिस में, और कहाँ हो सकती हूँ। अवनी, ठीक है ये बता तू मेरे साथ लंच पर चलेगी। संजना, हाँ क्यों नहीं।
तू अपना काम कर, हम लंच पर मिलते हैं। अवनी, हमारी फेवरेट जगह पर। सजना, ठीक है, बाय। अवनी फ़ोन रख देती है। लंच टाइम पर दोनों दोस्त मिलते हैं। अवनी, यार काफ़ी दिनों बाद आए हैं ना हम यहाँ पर। संजना, सही कहा, मेरा मन बहुत हो रहा था यहाँ आने का। अवनी, अब बस जल्दी से खाना आ जाए और वेट नहीं होता। संजना थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, मुझे तुझे कुछ बताना है। अवनी बेफिक्री से बोलती है, हाँ बोल ना। संजना अटकते हुए बोलती है, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अवनी पानी पी रही होती है। यह सुनते ही उसके मुंह से थोड़ा पानी निकल जाता है। वो टिश्यू से अपना मुंह साफ करके एकदम से चिल्ला पड़ती है, क्या? संजना उसे इशारे करके बोलती है, अबे धीरे से बोलना, सबको बताना है क्या? अवनी जल्दी से बोलती है, यह सब कैसे हुआ? तू किसी के चक्कर वक्कर में तो नहीं थी? और तूने अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड को बताया भी नहीं कि तेरी जिंदगी में कोई आ गया है? संजना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो। संजना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अपनी बोल पड़ती है, तो बच्चा क्या आसमान से टपका? संजना उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, मेरी पहले बात तो सुन ले। अपनी बेचैनी से बोलती है, जल्दी बोल, सुन रही हूँ। संजना तो सुन। संजना अपनी को पूरी बात बता देती है। अपनी आंखें बड़ी करके संजना की बात सुनती है। उसे संजना के लिए बहुत बुरा लगता है। वो संजना से बोलती है, इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? संजना, क्या बताती तुझे मैं तो खुद ही संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को, पर अब मैं ठीक हूँ। संजना अपनी फ्रेंड अवनी को सब बता देती है। अवनी परेशान होते हुए बोलती है, अब तू क्या करेगी? संजना गहरी सांस लेती है और बोलती है, करना क्या है, अपने बच्चे को जन्म दूंगी। अवनी, पर यह बहुत बड़ी बात है संजना, जब सबको पता चलेगा, सोचा है क्या होगा? माना इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी सब तुझे ही ब्लेम करेंगे, जानती है ना तू? संजना, सब जानती हूँ, फिर भी इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। जो भी हुआ इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। अवनी, तूने अब फैसला कर लिया है तो मैं क्या ही कहूँ। जो तुझे ठीक लगे वो कर। थोड़ी देर बाद उनका खाना भी आ जाता है। दोनों सहेली आपस में बात करती हुई लंच करती हैं। अवनी एकदम से पूछती है, तूने रणधीर को बताया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में? सजना, मैं उसे कुछ नहीं बताने वाली। यह सिर्फ मेरा बच्चा है, मैं अकेले ही इसे संभाल लूंगी। नफरत करती हूँ मैं उससे, और वैसे भी क्यों अपनाएगा इस बच्चे को? वो एक गलती ही तो थी। इसके बाद अवनी कुछ नहीं बोलती। वो संजना को उन सब के बारे में बात करके और दुखी नहीं करना चाहती थी। ऑफिस में गौरव ऑफिस आता है ताकि वो संजना से अपने कपड़े को लेकर डिस्कस कर सके। गौरव संजना के केबिन में आता है। संजना उसे देखकर, हेलो गौरव, सीट प्लीज। गौरव मुस्कुराकर, हाय संजना। दोनों बैठकर बातें करते हैं। डिस्कस करने के बाद गौरव उठता है। संजना उसे कहती है, चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़कर आती हूँ। गौरव स्माइल करता हुआ बोलता है, कॉफ़ी पीने चलोगी? संजना, मुझे अभी काम है। गौरव, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। संजना, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? गौरव, नहीं, बस एक खूबसूरत लड़की के साथ कॉफ़ी डेट पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। संजना अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? गौरव, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ फ्लर्ट ना करे। संजना को गौरव की बात सुन हंसी आ जाती है। दोनों बातें करते हुए नीचे जाते हैं। संजना, इस बार नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी डेट पर ज़रूर चलूंगी। गौरव संजना को बाय बोलकर चला जाता है। संजना पीछे मुड़कर जाने लगती है। वो थोड़ा ही चली होती है कि उसे एकदम से चक्कर आ जाता है। तभी रणधीर उसे गिरता हुआ देखकर उसे पकड़ लेता है। संजना उसे बेहोशी की हालत में देखती है। वो रणधीर को अपने आप से दूर तो करना चाहती है, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। वो बहुत कमज़ोर महसूस करती है। रणधीर उसे उठाकर अपने केबिन में ले जाता है। रणधीर का केबिन नीचे ही होता है। वो उसे सोफे पर लिटा देता है, फिर उसका हाथ पकड़कर, संजना क्या हुआ, आर यू ओके? संजना खुली आंखों से देखती है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। संजना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती है, इसलिए आंखें बंद करके लेट जाती है। रणधीर प्यार से उससे बोलता है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम अभी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर का नाम सुनकर संजना तुरंत अपनी आंखें खोलती है। मैं ठीक हूँ, जैसे ही अच्छा फील होगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। रणधीर, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम यहाँ आराम से रुक सकती हो, वैसे भी मुझे मीटिंग के लिए जाना है। रणधीर बोलकर खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। संजना को जब थोड़ा अच्छा लगता है
वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ऑफिस से छुट्टी लेकर सजना घर चली जाती है और घर पर आराम करती है। अगली सुबह भी उसे कुछ ऐसा ही फील होता है, पर हल्का हल्का, जिसे वो आसानी से कंट्रोल कर सके। कल छुट्टी की वजह से उसका काफ़ी सारा काम पेंडिंग होता है। वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकलती है। बेख्याली में सजना को याद नहीं रहता कि उसे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, जबकि उसे कमजोरी है। बल्कि कल तो वो गिर ही गई थी। वो ड्राइव कर ही रही थी कि हेल्थ इशू की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। वो अपने आगे की गाड़ी को टक्कर मार देती है। सजना का सर अपनी स्टीयरिंग पर जा लगता है। वो एट द स्पॉट बेहोश हो जाती है। आगे वाली गाड़ी से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। वो सजना के पास जाता है। सजना को देखकर वो हैरान रह जाता है। वो आदमी जल्दी से सजना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि रणधीर होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर संजना को चेक करता है। रणधीर बाहर ही होता है। फॉर्म फिल करता है। वो फॉर्म में हस्बैंड वाली जगह पर साइन करता है। फॉर्म फिल के बाद वो डॉक्टर का इंतज़ार करता है। डॉक्टर बाहर आकर, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को लगता है रणधीर हस्बैंड है संजना का। डॉक्टर की बात सुनकर रणधीर हैरानी से डॉक्टर से पूछता है, संजना प्रेग्नेंट है? डॉक्टर रणधीर की हैरानी को देखकर बोलता है, आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। क्या आप दोनों नहीं जानते? रणधीर खुद को संभालता हुआ बोलता है, डॉक्टर मुझे और मेरी वाइफ को पता नहीं चला, और अब मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, दोनों ठीक हैं। आप जाकर मिल लीजिए। रणधीर रूम में एंटर करता है। संजना को अभी भी होश नहीं आया है। रणधीर उसके पास जाकर पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और धीरे से संजना का हाथ पकड़कर उसे देखता है। उसे खुद समझ में नहीं आता वो कैसा रिएक्ट करे, इसलिए बस उसे देखता है। एकदम से रणधीर की नज़र उसके पेट पर टिकती है। वो अपने आप से बोलता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लूँगा। रणधीर को सच पता चल जाता है। वो संजना का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। तभी नर्स अंदर आती है और उसे कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने का बोलकर वो वहीं रुक जाती है। रणधीर रूम से बाहर आ जाता है। इसके जाने के तुरंत बाद संजना को होश आता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर सोच में पड़ जाती है। उसे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? उसे याद आता है उसने किसी की गाड़ी पर टक्कर मारी थी। शायद वही लेकर आया होगा। यह सोचकर वो नर्स से पूछती है, सिस्टर मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया है? नर्स संजना की तरफ देखते हुए, आपके हस्बैंड आपको लेकर आए हैं। संजना नर्स का जवाब सुनकर हैरान हो जाती है। हस्बैंड? पर वो नर्स से कुछ नहीं बोलती। वेट करती है उस इंसान का। आखिर वो रूम में तो ज़रूर आएगा संजना को देखने। संजना को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। गेट खुलने की आवाज़ से संजना का ध्यान इस ओर जाता है। पहले डॉक्टर एंटर करता है, फिर रणधीर आता है। रणधीर को देखकर संजना की सांसें अटक जाती हैं। वो एकटक रणधीर को देखती है और आराम से उठकर बैठ जाती है। डॉक्टर पूछता है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? संजना, गुड। संजना छोटा सा जवाब देती है। रणधीर तो संजना को देख रहा होता है, पर संजना रणधीर पर कोई ध्यान नहीं देती। डॉक्टर, मिसेस राठौर, आप 2 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। शायद आपको पता नहीं चला। आपका बेबी और आप बिल्कुल ठीक हैं। बस आपको बीपी लो की वजह से चक्कर आ गया था। अब आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा। मैंने मेडिसिन लिख दी है, आपको टाइम टू टाइम लेना होगा। डॉक्टर कुछ और बात करते हैं, फिर अच्छे से चेक करके चले जाते हैं। नर्स भी चली जाती है। अब बस रूम में रणधीर और सजना होते हैं। सजना घूरते हुए, तुमने अपने आप को मेरा हस्बैंड क्यों बताया? रणधीर, तो और क्या करता? तुम्हारी हालत खराब थी, जल्दी करने के लिए मैंने बोल दिया। सजना, अब मैं ठीक हूँ, जा सकते हो तुम यहाँ से। सजना का ऐसा बोलना रणधीर को हैरान कर देता है। तुम्हें मुझे कुछ नहीं बोलना, तुम जानती हो ना डॉक्टर ने अभी क्या कहा? फिर रणधीर कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या तुम पहले से ही जानती थी? तुम जानती थी इसलिए इतनी शांत हो? संजना बिना किसी भाव के, हाँ पहले से ही जानती थी। तो क्या? रणधीर, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। संजना एकदम से बोल पड़ती है, क्यों बताती तुम्हें? हो कौन तुम? रणधीर सीरियस टोन में बोलता है, संजना यह कोई छोटी बात नहीं है, हमें इसके बारे में बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। संजना भी उसी टोन में बोलती है, ये बच्चा मेरे अंदर है, मैं डिसाइड करूंगी कि क्या करना है। एंड डोंट वरी, तुम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगी, ना ही कभी किसी को बताऊंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुम टेंशन फ्री होकर रह सकते हो।
मैं अपने बच्चे को खुद संभाल लूंगी। रणधीर गुस्से में बोलता है, क्या बोले जा रही हो? होश भी है तुम्हें? जब गलती हम दोनों की थी तो हम दोनों ही मिलकर इस बच्चे को संभाल लेंगे। सजना, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। रणधीर, मेरा भी बच्चा है। सजना, तुम चाहते क्या हो? जियो ना अपनी ज़िंदगी आराम से और छोड़ दो मुझे मेरे बच्चे के साथ। रणधीर, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें अकेला? संजना, समझने की कोशिश करो। बाद में सब तुम पर, हमारे बच्चे पर उंगली उठाएंगे। इसलिए हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। संजना झट से बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। रणधीर समझाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर अगर हम कोशिश करें तो अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। संजना, पेरेंट्स? तुम्हें सच में लगता है हम पेरेंट्स बन पाएंगे? चलो तुम्हारी बात मानकर शादी भी कर लें, लेकिन उसके बाद क्या हम खुश रहेंगे? हमारे बीच में तो दोस्ती भी नहीं है। ये शादी सिर्फ मजबूरी की होगी। इसमें कोई खुश नहीं रह पाएगा। रणधीर, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज सजना, समझो। रणधीर, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे अंदर और ताकत नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने की। रणधीर उसकी हेल्थ को देखकर चला जाता है। बाहर ही वेट करता है। थोड़ी देर बाद सजना का डिस्चार्ज हो जाता है। सजना रणधीर पर ध्यान दिए बिना चली जाती है। रणधीर उसे नहीं रोकता। वो सजना को स्ट्रेस नहीं देना चाहता जिससे उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए। वो फैसला करता है शांति से समझाने की कोशिश करेगा। सजना घर आती है। लिविंग रूम में मीरा आंटी मिल जाती हैं। मीरा आंटी सजना को देखकर, बेटा तुम इतनी जल्दी आ गई? सजना, आंटी, एसिडिटी की वजह से वीकनेस फील कर रही हूँ, इसलिए घर आ गई। मीरा आंटी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गुनगुना पानी लेकर आती हूँ। संजना, ठीक है आंटी। संजना बोलकर चली जाती है। रात का समय। संजना बेड पर टेक लगाकर बैठी होती है, कुछ सोच रही होती है। तभी उसका फोन बजता है। ट्रू कॉलर में रणधीर का नाम फ्लैश होता है। संजना गुस्से से फोन को देखती है, पर फोन नहीं उठाती। फोन फिर रिंग करता है। ऐसे 3 बार फोन और रिंग करता है। संजना एजिटेट हो चुकी होती है। जब फिर फोन रिंग करता है, संजना उठा लेती है। फिर गुस्से से बोलती है, क्या है? रणधीर गहरी सांस लेते हुए, बस पूछना है तुम ठीक हो? संजना, अब तक तो ठीक थी, पर अब नहीं हूँ। रणधीर उसे शांत कराता हुआ, क्या तुम शांति से बात नहीं कर सकती? हर पल गुस्सा करना जरूरी है? संजना को और गुस्सा आता है रणधीर की बात सुनकर। गो टू हेल। फिर फोन रख देती है। रणधीर अपने आप से बोलता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सजना ऑफिस नहीं जाती। वो घर पर ही रेस्ट करती है। रणधीर ऑफिस पहुंचकर सीधा सजना के केबिन की ओर जाता है। नॉक करने पर भी जब कोई आवाज़ नहीं आता, वो गेट खोलकर सीधा अंदर आ जाता है, पर अंदर कोई नहीं होता। रणधीर सजना के असिस्टेंट से पूछता है। तब उसे पता चलता है सजना आज ऑफिस नहीं आई। यह सुनकर वो मायूस हो जाता है। वो सजना से बात करना चाहता था और वो फ़ोन भी नहीं मिला सकता। सजना फ़ोन उठाएगी नहीं, और अगर उठा भी ले तो बात सही से नहीं करेगी। इससे अच्छा है वो कल तक का वेट कर ले। दोपहर का समय। घर पर सजना लंच कर रही होती है। तभी उसे हिचकी पर हिचकी आनी शुरू हो जाती है। पानी पीने के बाद भी उसकी हिचकी बंद नहीं होती। वो परेशान हो जाती है। यहाँ रणधीर सजना के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। आज सजना के ऑफिस में फंक्शन है। यह फंक्शन साल में एक बार होता है। सभी एम्प्लॉय के लिए फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। संजना जाना तो नहीं चाहती थी, पर मना करने पर सब उसे फोर्स करते हैं आने के लिए। वो ना नहीं कर पाती और मान जाती है आने के लिए। शाम का समय। संजना रेडी होती है। उसने ब्लू कलर का लॉन्ग स्कर्ट जो साइड से कटा हुआ है, ऊपर स्किन कलर का टॉप, पैरों में गोल्डन कलर की हील्स, जिसमें संजना बेहद खूबसूरत लगती है। लगभग सभी आ चुके होते हैं। रणधीर भी आ चुका होता है। रणधीर तो बस संजना का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद संजना भी आ जाती है। रणधीर तो बस देखता ही रह जाता है। वो बिना पलके झपकाए देखता है, और सभी का ध्यान भी संजना पर जाता है। संजना अपने एम्प्लॉय दोस्तों के पास जाकर खड़ी हो जाती है, रणधीर को फुल इग्नोर करके। संजना का यूं इग्नोर करना रणधीर को अच्छा नहीं लगता, पर वो कर भी क्या सकता है। उसे संजना से बात करनी है, पर संजना उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। सभी के हाथ में वाइन का गिलास होता है। एक आदमी संजना से कहता है, तुम्हारा हाथ तो खाली है। बोलकर वो आदमी वेटर से वाइन लेकर संजना की तरफ बढ़ा देता है।
मुझे नहीं पीना, मैं जूस ले लेती हूँ। तभी एक लड़की बोलती है, कम ऑन सजना, ले लो। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो लड़की फिर बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा। तभी रणधीर आकर वो गिलास ले लेता है। सब रणधीर को देखने लगते हैं। सजना रणधीर को घूर रही होती है। रणधीर सबकी नज़रों को अपने ऊपर देखकर बोलता है, सजना तो पी नहीं रही थी, सोचा मैं ही पी लूँ। बुरा तो नहीं लगा? वो लड़की बोलती है, नहीं सर, हमें बुरा नहीं लगा। संजना एक्सक्यूज मी बोलकर जाने लगती है। रणधीर भी एक्सक्यूज मी बोलकर निकल लेता है संजना के पीछे। वो जहाँ जाती रणधीर उसके पीछे जाता। संजना चिढ़ जाती है। वो पलटकर रणधीर से बोलती है, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? रणधीर, मुझे तुमसे बात करनी है। संजना, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रणधीर, अगर नहीं करोगी तो ऐसे ही पीछा करूँगा, सोच लो। संजना, जो करना है करो, गो टू हेल, बोलकर जाने लगती है। तभी उसका पैर स्कर्ट में फंसता है। वो गिरने को होती है। तभी रणधीर उसे पकड़ लेता है पीछे से। रणधीर का एक हाथ उसके पेट पर होता है, दूसरा उसकी बाजू पर। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। संजना जल्दी से खुद को संभालती है। झट से रणधीर का हाथ अपने आप से हटा देती है। फिर रणधीर को घूर कर बोलती है, दूर रहो मुझसे। रणधीर, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। संजना, और मैं बस तुमसे बात नहीं करना चाहती, और मेरा पीछा करना छोड़ दो। रणधीर, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मुझसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? संजना, मेरे लिए तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, बोलकर संजना फिर चली जाती है। रणधीर अपने आप से बोलता है, रणधीर बेटा, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। संजना ज़्यादा देर तक पार्टी में नहीं रुकती, घर के लिए निकल पड़ती है। बाहर बारिश होती है, बहुत तेज वाली। रणधीर भी संजना के पीछे निकल पड़ता है। संजना गाड़ी में बैठी होती है। तभी ड्राइवर ब्रेक मारता है। संजना पूछती है, क्या हुआ अंकल, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर, बेटा पानी काफ़ी ज़्यादा है रोड पर, ऐसे में गाड़ी चलाना मुश्किल है। इतनी बारिश की वजह से साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, और तुम्हें तो पता है घर की तरफ वाली रोड पर काम चल रहा है। संजना, आप सही कह रहे हैं, पर यहाँ आसपास तो कोई होटल भी नहीं है जहाँ ठहरूं, और अगर मिल भी जाए तो कोई गारंटी नहीं कि रूम खाली मिले। संजना सोच ही रही थी कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। इस गाड़ी से रणधीर बाहर निकलता है। वो विंडो नॉक करता है। संजना विंडो के शीशे को नीचे करके, अब क्या है रणधीर? रणधीर, गाड़ी क्यों रोक रखी है? संजना, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें दिखाई नहीं देता कितना पानी है? ऐसे में ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा? रणधीर, तुम मेरे घर चल सकती हो, आई मीन मेरे फ्लैट पर। संजना, बिल्कुल भी नहीं। रणधीर उसे समझाते हुए, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। फिर ड्राइवर की तरफ देखकर, जरा सोच कर देखो। संजना को समझ में आता है रणधीर क्या कहना चाह रहा है। वो हाँ में गर्दन हिला देती है। संजना रणधीर के साथ जाने के लिए मान जाती है। वो ड्राइवर से बात करके रणधीर के साथ चली जाती है। पूरे रास्ते संजना कुछ नहीं बोलती, और ना ही रणधीर कुछ बोलता है। फ्लैट पर पहुंचकर संजना आराम से सोफे पर बैठ जाती है और अपनी हील्स निकालने लगती है। रणधीर उसकी हील्स को देखकर बोलता है, तुम्हें पता है ना, ऐसे में हील्स नहीं पहननी चाहिए। संजना रणधीर की तरफ बिना देखे बोलती है, पता है। रणधीर, फिर भी तुमने पहना। संजना, मेरी मर्जी, और तुम मुझे इरिटेट करना बंद करो। रणधीर संजना की ड्रेस को देखकर बोलता है, तुम इस ड्रेस में तो पूरी रात नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ लाता हूँ। रणधीर बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। संजना अपने आप से बोलती है, कहाँ फंस गई मैं। थोड़ी देर बाद रणधीर अपनी शर्ट लेकर आता है, जो हल्के पिंक कलर की होती है। संजना उस शर्ट को देखकर, यह तो बहुत छोटा है, मैं इसे नहीं पहनने वाली। मेरे पास सेम इसी साइज की शर्ट है, तुम्हें इसी से ही काम चलाना होगा। संजना पहले रणधीर को अजीब नज़रों से घूरती है, फिर कहती है, तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? कहीं तुम्हारा कुछ गलत इरादा तो नहीं है? रणधीर संजना की बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं कुछ और देखता हूँ, बोलकर रणधीर फिर अपने रूम में चला जाता है। वो कपड़े देख ही रहा होता है कि उसकी नज़र अपने सफ़ेद कुर्ते पर जाती है। कुर्ते को देखकर रणधीर के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो संजना के पास कुर्ते को लेकर आता है। संजना उस कुर्ते को लेकर उसी रूम में चली जाती है जहाँ से रणधीर बाहर निकला था।
सजना बाथरूम में कपड़े चेंज करती है। रूम के अंदर रणधीर चेंज कर लेता है। वो किचन में चला जाता है कुछ बनाने। सजना भी चेंज करके बाहर आ जाती है। सजना को लिविंग रूम में देखकर रणधीर पूछता है, तुम्हें क्या खाना है? सजना अपना फोन देखते हुए बोलती है, पास्ता या नूडल्स में से कुछ बना दो। रणधीर हाँ बोलकर किचन की ओर चला जाता है। सजना भी फोन रखकर किचन की तरफ आ जाती है। वो फ्रिज खोलकर चेक करने लगती है। डेयरी मिल्क को देखते ही सजना के चेहरे पर चमक आ जाती है। इस समय रणधीर का ध्यान भी सजना पर होता है। सजना उस सफ़ेद कुर्ते में बेहद प्यारी लगती है। वो कुर्ता उसके घुटनों से ऊपर तक आता है। साथ ही कुर्ता काफ़ी लूज होता है सजना के लिए। सजना जब रणधीर की तरफ देखती है तब रणधीर भी उसकी तरफ देख रहा होता है। तुम्हारे घर में स्नैक्स हैं? सजना की आवाज़ सुन रणधीर होश में आता है। घर पर स्नैक है, अभी देता हूँ। रणधीर सजना को स्नैक निकाल कर देता है। सजना चुपचाप स्नैक लेकर सोफे की तरफ चली जाती है और आराम से बैठकर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रणधीर नूडल्स और पास्ता बनाकर ले आता है। साथ ही 2 प्लेट और 2 चम्मच भी ले आता है। फिर सजना को सर्व करके देता है। सजना बिना कुछ कहे प्लेट लेकर चुपचाप खाने लगती है। रणधीर को रियलाइज होता है कि सजना सच में बहुत भूखी है। वो उससे पूछता है, तुमने पार्टी में कुछ खाया नहीं? सजना खाते हुए जवाब देती है, तुम्हारी वजह से मैं कुछ खा भी नहीं पाई। रणधीर भी खाते हुए बोलता है, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने तुम्हारा खाना छीन लिया था। सजना, छीना नहीं था, पर परेशान तो किया था। रणधीर, अगर तुम मुझसे बात करती तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। सजना, मैं उस टॉपिक पर कोई बात करना नहीं चाहती। मुझे समझ में नहीं आता तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो और क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। रणधीर, यह सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम क्यों उस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि सोसाइटी तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। सजना रणधीर की तरफ देखते हुए, क्योंकि मेरा बच्चा है, मैं कैसे अवॉइड कर सकती हूँ। रणधीर सजना की आंखों में झांकते हुए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा आगे चलकर मुझसे सवाल करे कि मैंने उसे छोड़ दिया था, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफरत करे। सजना के पास कुछ नहीं होता बोलने को। वो खड़े होते हुए बोलती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, कमरा बता दो। रणधीर, जिस रूम में चेंज किया था उसी रूम में जाकर सो जाओ। रणधीर ने बात आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि वो जानता था सजना बहुत थक गई है। सजना चली जाती है सोने के लिए। रणधीर भी प्लेट्स किचन में रखकर सोने चला जाता है। दूसरे रूम में काफ़ी देर बाद भी रणधीर को नींद नहीं आती। वो सजना को चेक करने जाता है। सजना को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो। रणधीर उसका माथा चेक करता है पर माथा गर्म नहीं होता। अब रणधीर को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सजना को इस हाल में छोड़कर भी नहीं जा सकता। रणधीर को सोचकर सजना के पास ही लेट जाता है। सजना के सर को आराम से उठाकर अपने हाथ पर रखता है, दूसरा हाथ सजना के पेट पर। रणधीर सजना को पीछे से हक करके सोता है। सजना के पेट पर हाथ रखते ही रणधीर को एक अजीब सा सुकून मिलता है। रणधीर के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रणधीर की सबसे पहले आँख खुलती है। सजना का चेहरा रणधीर के बेहद करीब होता है। उसे देखकर लगता है वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। रणधीर कुछ देर उसे देखता है, फिर उठकर फ्रेश होने चला जाता है। बाथरूम से आने के बाद उसकी नज़र फिर सजना पर पड़ती है। वो बेड पर बैठकर निहारने लगता है। रणधीर को यह एहसास ही गुदगुदी करता है कि वो बाप बनने वाला है। सहसा ही वो अपने होठ सजना के माथे पर रख देता है, फिर उसके गाल पर। सजना की पलकें हिलने लगती हैं। रणधीर तो यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और फ़ोन चलाने की एक्टिंग करता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सजना उठ जाती है। वो बैठकर एक नज़र रणधीर को देखती है, फिर अपने गाल पर हाथ रख देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके गाल पर किस किया है, पर वो समझ नहीं पा रही है कि सच है या सपना। यह एहसास होते ही वो रणधीर को घूरने लगती है। जब रणधीर को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, वो नजरें उठाकर सजना को देखता है और वो धीमे से पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सजना उसी तरह देखते हुए, ऐसा लगा किसी ने मेरे गाल पर किस किया। यह सुनते ही रणधीर की जान हलक में आ जाती है। वो खुद से बोलता है, इस लेडी हलक को पता तो नहीं चल गया? सजना के सवाल पर रणधीर डर जाता है।
फिर खुद को संभालता हुआ बोलता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है या कोई सपना देखा है तुमने? संजना, तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं लगता ये कोई सपना था। रणधीर बात को बदलते हुए बोलता है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। रणधीर जल्दी से खिसक जाता है। संजना उठकर बाथरूम में चली जाती है। रणधीर ब्रेकफास्ट में एग टोस्ट बना रहा होता है। इतनी जल्दी यही बन सकता है। संजना कमरे से बाहर आती है। उसने अपनी पहली वाली ड्रेस पहन ली थी। वो अपनी हील्स पहनने लगती है। फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। संजना खुद से बोलती है, लगता है रणधीर ने गेट लॉक किया है। वो सीधे किचन की तरफ जाती है। रणधीर को पहले से ही पता था संजना क्या कर रही है, पर वो इग्नोर कर अपना काम करता है। संजना उसके पास आकर, दरवाज़ा खोलो, मुझे घर जाना है। रणधीर बिना देखे बोलता है, पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर घर जाना। संजना गुस्से से, अपनी बकवास बंद करो और दरवाज़ा खोलो जाकर। रणधीर हंसते हुए, मैं अपने बेबी को भूखा नहीं जाने दूंगा। संजना घूरते हुए, कौन बेबी, किसका बेबी? रणधीर थोड़ा पास आते हुए, तुम शायद भूल रही हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं अपने बेबी को बिना ब्रेकफास्ट कराए कैसे जाने दे सकता हूँ? संजना को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आप को कंट्रोल करती है, फिर खुद से बोलती है, अगर तुझे जल्दी घर जाना है तो इसकी बात मान ले। संजना को कुछ सोचते हुए देखकर रणधीर बोलता है, क्या सोच रही हो? संजना, ठीक है, बोलकर डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है। रणधीर भी जल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। संजना जल्दी जल्दी खाती है। अब मुझे जाने दो। रणधीर, बस 2 मिनट रुको। रणधीर भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर गेट खोल देता है। जैसे ही संजना जाने को होती है, तभी रणधीर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। संजना झटपटाने लगती है, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? रणधीर संजना की तरफ देखकर, मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाने वाला हूँ। तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो? बोलते हुए रणधीर रुक जाता है और स्माइल पास कर देता है। संजना, तो क्या करोगे तुम? रणधीर, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा लिप लॉक कर दूंगा। रणधीर की बात सुन संजना उसकी बाहें पर काट लेती है, पर रणधीर फिर भी संजना को नहीं छोड़ता। संजना बहुत कोशिश करती है रणधीर से छूटने की, पर नाकामयाब रहती है। थक हार कर संजना कोशिश करना छोड़ देती है। रणधीर ऐसे ही उठाकर संजना को बिल्डिंग के बाहर तक लाता है। बहुत से लोग उनको देखते हैं, पर रणधीर सबको इग्नोर कर देता है। संजना काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। रणधीर उसे गाड़ी में बैठा देता है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी संजना के घर के बाहर आकर रुकती है। संजना जल्दी से उतरकर चली जाती है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। रणधीर वापस चला जाता है। संजना अपने कमरे में चली जाती है। ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है। मीरा आंटी उससे सवाल नहीं पूछती। संजना ने पहले ही उन्हें मैसेज कर दिया था कि वो अपने फ्रेंड के घर पर है। ऑफिस में संजना और रणधीर अपना काम करते हैं। रणधीर संजना के पास नहीं आता। संजना को बहुत हैरानी होती है। उसे लगा था रणधीर उसे ऑफिस में तंग करेगा। रात का समय, रणधीर अपने दोस्त के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है अपने घर पर। रणधीर अपने दोस्त से पूछता है, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं संजना को शादी के लिए? रणधीर अपने दोस्त आलोक को सब बता देता है। आलोक, क्या तूने अच्छे से समझाया उसे? रणधीर, एक बार नहीं बल्कि कई बार, पर समझने को तैयार ही नहीं है वो। आलोक को सोचते हुए बोलता है, देख भाई, अब तो एक ही रास्ता बचा है, उसके पापा से बात कर। उसके पापा बदनामी के डर से शादी के लिए मान जाएंगे। रणधीर, पर अंकल का गुस्सा और संजना भी नाराज हो जाएगी। आलोक, तेरे लिए जरूरी क्या है, अंकल का गुस्सा, संजना की नाराजगी, या फिर संजना से शादी? कहीं ऐसा ना हो वो तुझसे दूर चली जाए और तू बस सोचता रह जाए। रणधीर, वैसे तेरी बात सही है, उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। कहीं सच में अगर चली गई तो? आलोक, इसीलिए ज्यादा मत सोच, कल अंकल को सब सच सच बता दे। रणधीर, हाँ। आलोक हंसते हुए, तेरी चिंता का सिर्फ एक ही इलाज है, ये वाइन। चल पूरी रात बैठकर पीते हैं जब तक टल्ली ना हो जाए। इधर दोपहर के समय मेघा करण की फैमिली के साथ शॉपिंग पर गई थी। सबसे पहले ये लोग लहंगा सिलेक्ट करने जाते हैं। करण की छोटी बहन मिली एक्साइटेड होकर बोलती है, मैं तो बहुत खुश हूँ, हम लहंगा सिलेक्ट करने जा रहे हैं। भाई, मैं भी सबसे महंगा वाला लहंगा लूंगी। करण, हाँ बिल्कुल, आखिर तुम मेरी इकलौती बहन हो। मिली ये सुनकर खुश हो जाती है। बहुत सारे लहंगे देखने के बाद
आखिरकार उन्हें एक पसंद आ ही जाता है। ये पसंद करण की होती है। जब मेघा दुपट्टे को सर पर लेती है, करण तो बस उसे देखता ही रह जाता है। मिली करण के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या भाई, क्या देख रहे हो? मेरी भाभी को नजर मत लगाओ। करण मिली को घूरते हुए, तू शायद भूल रही है, वो मेरी होने वाली बीवी है। मिली, और वो मेरी भाभी। करण की माँ रेशमा जी, अब बस करो लड़ना, हमें और भी शॉपिंग करनी है। इसके बाद सब करण के लिए शेरवानी लेने जाते हैं। काफ़ी समय तक इनकी शॉपिंग चलती है। फिर सब लंच के लिए जाते हैं। लंच के बाद पहले करण मेघा को घर छोड़ता है, फिर अपने घर वापस जाता है, अपनी माँ और बहन के साथ। गाड़ी चलाते वक्त करण ने कई बार चुपके चुपके मेघा को देखा था। सुबह का वक्त रणधीर ने सोच लिया था कि वो आज संजना के पापा से बात करके ही रहेगा। उसने फैसला किया कि आज वो लंच टाइम पर अशोक जी से मिलने जाएगा। वो जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस पहुंचता है, फिर संजना के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। फिर कुछ सोचकर वापस अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। संजना अपने केबिन में बैठी रणधीर के बारे में सोच रही होती है, फिर खुद से ही बोलती है, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे रणधीर नाम की परेशानी मेरी जिंदगी से चली जाए। संजना सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। स्क्रीन पर नाम देखकर संजना चिढ़ जाती है, फिर गुस्से से फोन उठाकर, क्या है? दूसरी तरफ से, कभी शांति से आराम से बात कर लिया करो। संजना और चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं करनी तुमसे शांति से बात। क्या करोगे रणधीर? रणधीर अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोलता है, गाय भी ना अपने दो पैरों पर चल सकती है, पर तुम कभी नहीं बदल सकती। संजना चिढ़कर बोलती है, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? कल अच्छे से बिहेव क्या कर लिया, तुम सिर पर चढ़कर नाचोगे? रणधीर को संजना को छेड़ने में मजा आने लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर है। तुमने कल कब मुझसे अच्छे से बात की? संजना, लड़ाई भी तो नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे अपनी हर बात मनवाओगे। बस कल मैं काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए तुम्हारी बात मानी, और आज सुबह भी। रणधीर संजना का मजाक उड़ाते हुए, आपने मुझसे लड़ाई नहीं की, इसके लिए तो मुझे आपके चरण स्पर्श करने चाहिए देवी जी। आपके चरण कहाँ हैं? संजना भी अपनी चेयर से उठ जाती है और चलते हुए बोलती है, जस्ट शट अप। तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा दूसरों को फ़ोन करके परेशान करना, मेरे पास नहीं है। इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास जो तुम्हारे साथ वेस्ट करूं। बोलकर संजना फोन रख देती है। थोड़ी देर फोन को घूरने के बाद और रणधीर को गालियां देने के बाद फिर से संजना अपने काम में लग जाती है। रणधीर फोन को देखते हुए, मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। ये दिमाग से पैदा लड़की मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। रणधीर अशोक जी को फोन मिलाता है। उधर से अशोक जी, हेलो। हेलो रणधीर। रणधीर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हेलो अंकल, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? रणधीर सीरियस टोन में बोलता है। अशोक जी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? अशोक जी रणधीर की सीरियस टोन को सुनकर बोलते हैं। रणधीर, अंकल मैं बस आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। आप मुझे बता दीजिए मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? अशोक जी, लंच टाइम पर मिल सकते हो रणधीर। ठीक है अंकल, मैं लंच टाइम पर आ जाऊँगा, बोलकर फ़ोन रख देता है। अशोक जी सोच में पड़ जाते हैं, रणधीर को मुझसे क्या बात करनी है? लंच टाइम। रणधीर का हार्ट बीट आज बहुत तेज चल रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो कोई जंग लड़ने जा रहा हो। रणधीर गाड़ी में बैठा यही सोचता है कि अशोक जी मानेंगे भी या नहीं, उनका रिएक्शन क्या होगा। वो ऑफिस पहुंचता है, बहुत सारी हिम्मत जुटाकर अशोक जी के केबिन जाता है। गहरी सांस लेकर दरवाजे को नॉक करता है। अशोक जी, कम इन। रणधीर दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अशोक जी रणधीर को देखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं, अरे तो आ गए, आओ बैठो। रणधीर अशोक जी की स्माइल करता हुआ देख सोचता है, अभी इसे कर रहे हैं, बाद में ऑफिस से उठाकर बाहर फेंक देंगे जब सच पता चलेगा। अशोक जी, क्या बात करनी है तुम्हें? रणधीर आराम से बोलता है, जी अंकल, बात बहुत ज़रूरी है, प्लीज आप शांति से सुनिएगा। अशोक जी, बेटा तुम साफ साफ बताओ। रणधीर हिम्मत करके, मैं आपको सब सच बताता हूँ। रणधीर बात शुरू करता है, अंकल, मेघा की सगाई वाले दिन मैं बाहर गया था, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की, माँ संजना भी थी, उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। रणधीर बोलता हुआ रुक जाता है। अशोक जी सीरियस टोन में, इसके आगे क्या हुआ? रणधीर, हम काफ़ी नशे में थे, नशे में हम दोनों ने
रणधीर हिचकते हुए बोलता है। काफी करीब आ गए थे। संजना प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही अशोक जी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और गुस्से से चिल्लाते हैं, क्या कहा तुमने? अशोक जी रणधीर के पास आ जाते हैं। रणधीर भी अशोक जी को अपने पास देखकर खड़ा हो जाता है। अशोक जी कॉलर पकड़ लेते हैं रणधीर का और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। फिर झल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुम दोनों ने क्या किया है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? रणधीर अपना सिर झुके हुए बोलता है, मैं संजना से शादी करना चाहता हूँ ताकि अपनी जिम्मेदारी ले सकूं। रणधीर की बात सुन अशोक जी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं। तुम्हारी शादी मेघा और करण की शादी वाले दिन ही होगी। दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप पर होगी। सारी तैयारियां मैं खुद ही करूंगा। अब तुम जा सकते हो। रणधीर चला जाता है। अशोक जी अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। संजना को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होता है, बल्कि वो गौरव के सेट पर होती है। गौरव ने ही उसे इनवाइट किया था। संजना ज़्यादा टाइम गौरव के साथ बिता रही थी ताकि उसे उसका टेस्ट पता चले। ऑफिस आवर के बाद घर में अशोक जी पहले ही घर आ चुके थे। सोफे पर बैठकर संजना का वेट कर रहे थे। संजना आती है। अशोक जी उसे रोकते हुए बोलते हैं, मुझे बात करनी है तुमसे। संजना लापरवाह सी बोलती है, बोलिए। अशोक जी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अशोक जी की बात सुनकर संजना जमसी जाती है। शौक होकर अशोक जी को देखती है। अशोक जी, हाँ या ना? झूठ मत बोलना। संजना धीरे से बोलती है, सच है। माया और मीरा आंटी भी लिविंग रूम में ही होते हैं। दोनों तो हैरान ही रह जाते हैं। अशोक जी, तुम्हें रणधीर से शादी करनी होगी। संजना बातों पर जोर देते हुए, मैं नहीं करूँगी। यह सुनते ही एक जोरदार चांटा संजना के गाल पर पड़ता है। अशोक जी, तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। तुम्हें शादी करोगी, तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। संजना, मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे जो हो। रही बात आपकी इज्जत की, तो नहीं रहूंगी यहाँ पर। अशोक जी, अच्छा, जाओगी कहाँ? तुम्हें क्या लगता है बच्चे को बड़ा करना, उसे पालना इतना आसान होता है? माया जी जो कब से चुप थी, वो भी बोल पड़ती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। सजना अपना अबार्सन कर लेगी। यह सुनते ही सजना कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझी आप? अशोक जी, अगर तुम शांति से रहना चाहती हो तो यह शादी कर लो। यह सोसाइटी तुम्हें रहने नहीं देगी। सजना गुस्से से चुपचाप चली जाती है अपने कमरे में। अशोक जी मीरा जी की तरफ देखकर बोलते हैं, समझाओ उसे। अशोक जी करण के पापा को कॉल लगाते हैं। उन्हें संजना और रणधीर की शादी के बारे में बता देते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहते हैं, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। दोनों बेटी की शादी एक साथ होगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। थोड़ी देर बात करने के बाद अशोक जी फ़ोन रख देते हैं। जिस समय अशोक जी का फ़ोन आया था, विनोद जी अपनी फैमिली के साथ बैठकर बात कर रहे थे। करण की मम्मी रेशमा जी पूछती हैं, भाई साहब क्या कह रहे थे? विनोद जी उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, वो अपनी दूसरी बेटी की शादी भी करना चाहते हैं, करण और मेघा के साथ। रेशमा जी, अचानक से क्यों उन्होंने फैसला लिया? विनोद जी, ये उनके घर का मामला है। तुम्हें तो सब पता है, वो उनकी दूसरी बीवी की बेटी है। वैसे भी अगर वो दोनों बेटी की शादी एक साथ करना चाहते हैं तो हमें इसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? करण जी, पापा आप सही कह रहे हैं, इसमें मज़ा बहुत आएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।